तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि आप फ्लास्क और पोस्टग्रेसक्यूएल का आप यूज़ करके आप एक एपीआई कैसे बना सकते हो। तो आप यहाँ पर देखोगे मेरे पास एक फ्लास्क पोस्टग्रेसक्यूएल एपीआई नाम से एक जो है फोल्डर है मेरे पास। कुछ फाइलें यहाँ पे बना लेता हूँ जैसे कि आपकी हो गई app.py करके, जहाँ पर आपका मेन कोड रहेगा। एक होगी मान लो models.py, जहाँ पर आपका मान लीजिए एक मॉडल आपने यहाँ पर रख लिया, और एक और फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रखेंगे मान लीजिए config.py, है ना, जिसके अंदर आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह रहेगी। तो आपके app.py के अंदर हमें सबसे पहले हम लोग चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क करके, है ना, और हम लोग ऐप नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और जिसके अंदर हम लोग फ्लास्क को इनिशलाइज कर लेंगे और आप यहाँ पे नेम पास कर दोगे। फिर आप एक यहाँ पे एक राउट बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया app.route, और राउट आपका मान लीजिए यूज़र्स नाम से है ना, क्योंकि हम लोग एक एपीआई बना रहे हैं यूज़र्स के लिए। और यहाँ पर आपने एक जो है फंक्शन बनाया जिसका नाम आपने रखा यूज़र्स, और यहाँ से फिर आप रिटर्न कर रहे हो मान लो जेसनिफाई, और यहाँ पर फिर आप कुछ डेटा आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। तो मान लो आपने यहाँ पे लिखा कि नेम, और लेट से यहाँ पर हो गया आपका टेस्ट यूज़र करके। आप इस जेसनिफाई को आपको यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर जेसनिफाई यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर आप यहाँ से इसको रन करेंगे। आप लिखेंगे इफ़ नेम इक्वल, अगर आपका होता है मेन के, तो आप क्या करें कि आप यहाँ से app.run आप यहाँ पे करें, और साथ में आप जो है डीबग मोड आप जो है यहाँ पे ट्रू कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे पोर्ट भी देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 5001 दे देता हूँ इस केस में, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा आपका एक एपीआई बन चुकी है। मैं इसको यहाँ से रन कर सकता हूँ इस बटन पे क्लिक करके, है ना। तो ये क्या करेगा कि ये इसका पाथ ले लेगा और फिर उसके बाद आपका app.py आपका यहाँ पर देखिए रन हो रहा है 5000 पोर्ट 1 पर। आप यहाँ पर चाहेंगे अपने पोस्टमैन पर, जहाँ से आप एपीआई को आप जस्ट चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं लोकल होस्ट 5000, और मान लीजिए यूज़र्स नाम से हमने यहाँ पर बनाया, तो मैं यहाँ पर यूज़र्स लिखता हूँ। और जैसे मैं यहाँ से सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए आपको आ रहा है कि नेम टेस्ट करके। तो एक एपीआई आपने बना ली है ना। इस तरीके से आप एक एपीआई बनाते हैं अपने फ्लास्क के अंदर। तो अभी हम लोग पूरा CRUD ऑपरेशन बनाने वाले हैं अपने यूज़र से रिलेटेड, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग चलते हैं अपने मॉडल्स के अंदर, और यहाँ पर हम लोग जो मॉडल से रिलेटेड जो कोड है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि जो अपना MySQL Alchemy हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, फ्लास्क MySQL Alchemy। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं आप लिखता हूँ फ्रॉम फ्लास्क SQL Alchemy इंपोर्ट, और ये हो जाएगा आपका SQL Alchemy, ठीक है। फिर एक इंस्टेंस इसका बना लेंगे आप SQL Alchemy का, वो आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। और यहाँ से फिर आप एक क्लास बना सकते हैं। तो क्लास है मान लीजिए आपकी यूज़र नाम के ना, और db डॉट आप इसको मॉडल बना देंगे। ये एक मॉडल क्लास है ना, इसको इम्पोर्ट करके। ओके, अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ें आप डाल सकते हैं, जैसे कि आपकी टेबल की जो आईडी रहेगी वो आप डाल सकते हैं db डॉट कॉलम करके, और ये हो जाएगा db डॉट इंटीजर, है ना। इंटीजर टाइप की ये आपकी कॉलम रहेगी, तो वो आप यहाँ पे इंटीजर डाल सकते हैं। और साथ में ये आपकी प्राइमरी की रहेगी, तो आप इसको लिखेंगे प्राइमरी की, और वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्रू करके, है ना, क्योंकि आप इसको एक प्राइमरी की के तौर पे आप इसको देखना चाहते हैं। फिर आएगा आपका मान लीजिए यूज़र नेम आपने यहाँ पे ले लिया, है ना, यूज़र नेम, और ये आपने दिया यहाँ पे db डॉट कॉलम, और यहाँ पे आपका रहेगा ये स्ट्रिंग टाइप का। और स्ट्रिंग के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि कितने वर्ड हो सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 दे दिया कि इसके अंदर 100 कैरेक्टर्स हो सकते हैं वर्ड ने। और फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि ये अपना यूनिक भी होना चाहिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से ट्रू, और साथ में अगर आप नलेबल अगर आप डालना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे फॉल्स कर सकते हैं, है ना, कि आप इसको नल नहीं रख सकते यूज़र नेम को। इसी चीज़ को मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यूज़र नेम के साथ में आप लोग यहाँ पे ईमेल भी डाल सकते हो कि यूज़र की आप ईमेल भी हमें प्रोवाइड कर दो, है ना, जो कि आपका यूनिक रहेगा, नलेबल आपका फॉल्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, एक और आप यहाँ पे मेथड यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिससे कि आप इसको कॉल कर सकते हो अपने app.py से। तो वो हो जाएगा आपका मान लीजिए कि टू डिक्शनरी करके, है ना, और यहाँ पर आप सेल्फ आप प्रोवाइड कर दोगे, और यहाँ से फिर आप रिटर्न कर सकते हो कि अगर कोई इस मॉडल से कोई डिक्शनरी के फॉर्मेट में डेटा चाहता है तो आप यहाँ पे self.id आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। और ऐसे ही आप यहाँ से
यूज़र नेम उसका आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, यूज़र नेम, और जो उसकी ईमेल है वो भी आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे ईमेल करके, ठीक है। तो ये सारी फील्ड्स आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, आपको इसको सिंगल कोट में आपको डालना रहेगा। तो यहाँ पर हमने फ्लास्क माइस्क्यूएल एल्केमी का यूज़ किया एक मॉडल बनाने के लिए जो कि है यूज़र नाम से। ये एक टेबल है, एक तरह से आप इसको टेबल की तरह आप समझ सकते हैं। और अगर कोई यहाँ पर टू डिक्स्ट करके अगर इस फंक्शन को कॉल करता तो वो इस टेबल की डेटा को इस फॉर्मेट में रिटर्न कर देगा, क्योंकि हम लोग एपीआई बना रहे हैं तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको डेटा को रिटर्न करने के लिए। ओके, यहाँ पर कॉन्फिग फाइल के अंदर चलते हैं। अभी कॉन्फिग फाइल के अंदर आपको सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा अपने माइस्क्यूएल एल्केमी से, है ना। तो आप यहाँ पे एक क्लास बना सकते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे बनाई कॉन्फिग नाम से, और इसके अंदर आप यहाँ पे पास कर सकते हैं कि एल्केमी, और ये हो जाएगा डेटाबेस URI करके। और यहाँ पे फिर आपको डेटाबेस का पाथ आपको देना पड़ेगा जो आपके MySQL एल्केमी का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका रहेगा कि आप डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहे हो, जो है PostgreSQL। फिर आपका यहाँ पे यूज़र नेम रहेगा, तो यूज़र नेम आप मेरे केस में है पोस्टग्रेस करके, और फिर आप यहाँ पे पासवर्ड आप दोगे जो कि मेरे केस में यहाँ पर रूट है। पासवर्ड के बाद फिर आप यहाँ पे अपना जो डोमेन नेम है एक तरह से वो आप यहाँ पे दोगे, यानी कि सर्वर वो है आपका लोकल होस्ट, है ना। और यहाँ पे फिर आपका डेटाबेस जो कि है अपने केस में रेस्ट API करके। ओके, तो यहाँ पर आपका ये आपका कौन सा आप डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो। पोस्टग्रेस आपका यूज़र नेम है डेटाबेस का। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ अपने पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर, सॉरी मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, और मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मेरे को यहाँ पे मिला है कि आपका होस्ट नेम जो सर्वर का नाम है एक तरह से, होस्ट एड्रेस वो है लोकल होस्ट, पोर्ट आपका 5433 करके। ओके, तो आप यहाँ पे आप पोर्ट भी आप डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे चेंज किया हुआ है तो इसकी वजह से 5433 ये पोर्ट है मेरे सर्वर का एक तरह से, है ना, लोकल होस्ट सर्वर का। और यूज़र नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टग्रेस करके है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और ये अपना रूट अपना पासवर्ड करके हो गया, ठीक है। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। तो हमने दोनों फाइलें यहाँ पे अपनी लिख ली हैं जो अपनी मॉडल्स है, और यहाँ पे कॉन्फिग फाइल के अंदर जो भी कन्फिग्रेशन रहेगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आप app.py के अंदर अब आप आ करके यहाँ पर फर्दर आप यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉन्फिग को। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम कॉन्फिग इंपोर्ट जो आपकी कॉन्फिग क्लास है। ओके, स्पेलिंग में मिस्टेक लग रही है, यहाँ पर आते हैं कॉन्फिग, ठीक है। अब ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये है आपका कॉन्फिग करके, है ना। और साथ में आप मॉडल को भी अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। वो आप लिखेंगे फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट यूज़र मॉडल, क्योंकि हमने यूज़र मॉडल बनाया हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ऐप के अंदर पास कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट कॉन्फिग, और इसके अंदर आप पास कर देंगे डॉट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने एक क्लास बनाई हुई है और वो है आपके कॉन्फिग की क्लास, और वो आप यहाँ पे पास कर देंगे, है ना। तो आपने यहाँ पे बोला कि भाई मैंने एक क्लास बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने अपनी सारी कन्फिग्रेशन यहाँ पर ऐड किए हुआ है इसके अंदर, और ये आप ऐप डॉट कॉन्फिग फ्रॉम ऑब्जेक्ट इसके अंदर आप यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। ओके, अभी आपको डेटाबेस की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपने डेटाबेस वगैरह भी बनाया हुआ है। तो डेटाबेस के लिए आप यहाँ पर देखोगे मॉडल के अंदर तो आपने एक इंस्टेंस बनाया हुआ था, आप यहाँ पे देखोगे DB नाम का, इसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मॉडल्स के साथ में आप यहाँ पे यूज़र और DB आप इसको भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आप लिखोगे DB डॉट इनिट ऐप करके, है ना, और इसके अंदर आप अपना ऐप पास कर दोगे डेटाबेस के लिए, ठीक है। तो अभी आपका डेटाबेस से यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है ये, और फिर आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पे फिर आप चाहोगे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई विद ऐप डॉट ऐप कॉन्टेक्स्ट DB डॉट क्रिएट ऑल करके, है ना। ये क्या करेगा कि ये टेबल क्रिएट कर देगा आपके ऐप के कॉन्टेक्स्ट में, अगर टेबल वहाँ पे क्रिएटेड नहीं रहेगी तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार फिर से इसको यहाँ पे रन करते हैं। तो रन करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथन app.py, है ना, या डायरेक्टली आप यहाँ से भी क्लिक करके आप यहाँ से रन कर सकते हैं। तो देखिए अभी आपका ये रन हो रहा है। यहाँ पर आते हैं तो इसने एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दी होगी हमारे रेस्ट API जो अपना डेटाबेस है इसके अंदर। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे स्कीमास के अंदर, यहाँ से टेबल्स के अंदर। तो अभी देखिए टेबल ब्लैंक दिखा रहा है, हम लोग इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं।
ओके एक बार फिर से इसको ओपन करते हैं तो देखिए यूज़र्स नाम से आपको एक टेबल यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम है आपके आईडी, यूज़र नेम और ईमेल करके, यही 3 कॉलम हमने यहाँ से ऐड किए हुए थे। तो ये चीज़ ने क्या किया कि ऑटोमेटिकली आपके लिए डेटाबेस के अंदर टेबल यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया आपको, और उसने टेबल क्रिएट इसके बिहाफ पे किया है जो आपने यहाँ पर आईडी, यूज़र नेम और ईमेल आपने यहाँ पर ऐड किया हुआ है ना, इसके बिहाफ पे उसने ऐड किया हुआ है। तो अभी हम लोग सबसे पहले यूज़र्स वाले इसकी एक एपीआई हम लोग बना लेते हैं। तो उसके लिए आपका रहेगा एक, मान लीजिए यूज़र्स नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे जो आपकी यूज़र मॉडल है उसके थ्रू आपने यहाँ पे क्वेरी कर ली। आपने लिखा कि भाई क्वेरी डॉट ऑल करके, है ना, सारे डेटा आपने यहाँ से उठा लिए और इस चीज़ को फिर आप यहाँ पर आप रिटर्न कर दोगे अपने जेसन की फॉर्मेट में। वो आप यहाँ पे लिखोगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा यूज़र टू डिक्शनरी, क्योंकि हमने डिक्शनरी नाम से एक जो है मेथड बनाया था फॉर यूज़र इन यूज़र्स करके, इस तरीके से, है ना। तो यूज़र डॉट टू डिक्स्ट करके कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपके इस मॉडल से जो यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ था, है ना। तो हमने यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ किया, हमने बोला कि यूज़र टू डिक्स्ट फॉर यूज़र इन यूज़र्स, जो आपका यहाँ से यूज़र आ रहे हैं उनको आप डिक्शनरी फॉर्मेट में आप जो कन्वर्ट करके आप भेज दो वापस, है ना। तो ये हो गया आपका एक लिस्टिंग का राउट, है ना, जहाँ से आप यूज़र की डिटेल आप भेज रहे हो आपके एक तरह से एपीआई के रिस्पॉन्स में। फिर आप एक यहाँ पर यूज़र्स नाम से ही आप एक और राउट बना सकते हो, बट इसका जो मेथड रहेगा वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो ना। आपने यहाँ पे एक मेथड्स नाम से आपने एक वेरिएबल यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पर आप डाल सकते हो कि ये अपना पोस्ट टाइप का रहेगा, है ना, जिसके अंदर आप जो है यूज़र की डिटेल आप इस तरीके से नहीं करोगे क्योंकि आपको डेटाबेस में सेव करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप रिक्वेस्ट लोगे, जो भी डेटा के अंदर रिक्वेस्ट रहेगा तो आप यहाँ पर लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन करके, है ना, जो भी रिक्वेस्ट वो भेजेगा आप यहाँ पे रिक्वेस्ट को आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो वैसे। तो आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जेसन फॉर्मेट में जो भी डेटा था हमने वहाँ से डेटा उठाया और उसके बाद हमने एक न्यू यूज़र हमने यहाँ पे बनाया जो आपका रहेगा मॉडल का इंस्टेंस। तो आप यहाँ पे लिखोगे यूज़र और इसके अंदर फिर आप चीज़ें पास कर सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। इसके अंदर आप पास करोगे यूज़र नेम और यूज़र नेम आपका रहेगा जो आपने डेटा वेरिएबल आपने बनाया हुआ है, इसके अंदर आपको मिलेगा यूज़र नेम और ऐसे ही फिर आपका रहेगा ईमेल और इसके अंदर फिर आप यहाँ पे लिखोगे, सॉरी इसी के अंदर आ गया हमारा, इसके बाहर जाना पड़ेगा और यहाँ पे फिर आपका रहेगा ईमेल और इसके अंदर फिर आप लिखोगे डेटा और ये रहेगा आपका ईमेल करके, है ना। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर ऐड कर ली न्यू यूज़र के अंदर। तो इससे क्या होगा कि आपके जो इंस्टेंस बनेगा वो यूज़र नेम और नेम के साथ, सॉरी ईमेल के साथ में बन जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिखोगे db डॉट सेशन डॉट ऐड, जो न्यू यूज़र है उसको आप ऐड कर लो और फिर db डॉट सेशन डॉट कमिट, है ना, सेव कर लो, है ना। इसको फिर ये सेव कर देगा और फिर आप यहाँ से अगर आप रिटर्न करना चाहते हो तो आप इजीली आप यहाँ से जो आपने नया यूज़र आपने क्रिएट किया है इसको आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिंपल आप लिख सकते हो न्यू यूज़र डॉट टू डिक्स्ट करके, है ना। उसको स्टेटस कोड भी आप यहाँ से भेज सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने 2 राउट बना लिए, एक तो जहाँ से आप जो है फैच कर रहे हो सारा डेटा और एक जहाँ पर आप जो है स्टोर कर रहे हो। तो हम लोग चलते हैं अपने पोस्टमैन पर और एक बार इसको फिर से हिट करके देखते हैं यूज़र्स वाले पे। तो अभी ये ब्लैंक देगा, ओके, कुड नॉट रिक्वेस्ट, क्योंकि सर्वर आपका शायद नहीं चल रहा है। एक बार फिर से हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो अभी ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है जो कि यूज़र्स करके है कि व्यू फंक्शन मैपिंग, ओके। तो यहाँ पे 2 फंक्शन हमने सेम नाम से बना दिए हैं, एक यूज़र से और एक ये। तो इसकी जगह पे आप इजीली आप इसको चेंज कर सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे लिखा कि भाई क्रिएट यूज़र्स करके, है ना, ताकि आपका नाम आपका डिफरेंट हो सके। एक बार फिर से आप इसको रन करिए और ये रन हो जाएगा क्योंकि सिर्फ उसी चीज़ की प्रॉब्लम थी। फिर यहाँ पर आते हैं, एक बार फिर से इसको सेंड पे क्लिक करते हैं। तो अभी देखिए ब्लैंक आ रहा है आपको, है ना, वो ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी कोई डेटा नहीं है। तो इसी को हम लोग यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं। हमारा सेम राउट रहेगा, बस मेथड आपका पोस्ट हो जाएगा गेट की जगह पे, ठीक है। और आप यहाँ पे बॉडी के अंदर आप चाहेंगे रॉ के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर आप एक जेसन फॉर्मेट में आप डेटा आप यहाँ पे भेज सकते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे भेजा यूज़र नेम और यहाँ पे भेजा आपने लेट्स से टेस्ट यूज़र करके और एक यहाँ पर आपने ईमेल आपने भेजा और ईमेल के अंदर आपने यहाँ पे भेजा लेट्स से test@test.com करके, ठीक है। आपने इसको यहाँ से सेंड कर दिया। तो अभी देखिए एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ से रिटर्न की है जिसका यूज़र नेम टेस्ट यूज़र है, ईमेल ये है और उसकी आईडी 1 है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो हम ये आपका जो क्रिएट यूज़र है ये आपका सक्सेसफुली यहाँ पर वर्क कर रहा है इजीली, है ना, क्योंकि आप एक नया यूज़र आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और फिर से अगर आप यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एरर देगा क्योंकि ये डुप्लीकेट हो जा रहा है ना। तो अब आप यहाँ पे 1 कर सकते हो और यहाँ पे टेस्ट यूज़र 1 करके, क्योंकि आपका यूनिक डेटा होना चाहिए। देखिए आईडी 2 इसने क्रिएट कर दिया, है ना, 3 करके। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक बार फिर से, हम लोग यूज़र की जो भी डिटेल्स हैं वो हम लोग यहाँ पे फैच करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऑल रोज़ यहाँ पे फैच करता हूँ, तो देखते हैं कितने डेटाज यहाँ पर आपको दिखाता है। तो यहाँ देखिए आपको 2 डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है, एक तो है आपका टेस्ट यूज़र 1 और एक है आपका टेस्ट यूज़र करके, ठीक है। तो ये डेटा आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो वो आपको थोड़ा एरर हैंडलिंग में आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से आप इसको और अच्छे से बना सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आप एक सिंगल रिकॉर्ड को आप यहाँ से फैच भी कर सकते हो ना, गेट यूज़र करके आप एक सिंगल डेटा आप यहाँ पे फैच करना चाहते हो। तो उस केस में क्या होगा कि आप एक आईडी आप यहाँ पे पास कर सकते हो ना। तो यहाँ पर आप एक और राउट आप बना सकते हैं app.route करके। और इस केस में मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कि भाई मेरे को चाहिए यूज़र्स, बट साथ में मैं एक प्राइमरी की भी यहाँ पे पास करूँगा जो कि यूज़र की होगी, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वो है इंट में, और वो हो जाएगा आपका यूज़र के केस में। ये रहेगी आपकी इंट आईडी, और यहाँ से आप आईडी आप यहाँ से पास कर सकते हैं ना। तो आपने एक राउट बना लिया जो कि है यूज़र्स करके और इंट और यूज़र आईडी। आपने यहाँ पे कोई मेथड आपने पास नहीं किया, मेथड पास नहीं करते हो आप तो वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट रहता है। बट यहाँ पे आप चाहो तो आप यहाँ पे मेथड्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे मेथड्स और वो हो जाएगा आपका गेट करके। फंक्शन आप बना सकते हैं जो कि हो जाएगा आपका मान लीजिए गेट यूज़र करके, और यहाँ पर आपने यूज़र आईडी आपने पास कर दी, ठीक है, ये वाली यूज़र आईडी जो यहाँ से आपने पास की हुई है। अब आप यहाँ से आप डेटा फैच कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे यूज़र इक्वल, आपने यहाँ पे लिखा यूज़र डॉट क्वेरी डॉट गेट और 404 का एरर आप भेज दो, है ना, इस तरीके से कि अगर डेटा अगर मिलता है तो वो ठीक है, अगर नहीं मिलता है 404 का आप एरर दे दो। और यहाँ पे आपने यूज़र आईडी आपने यहाँ पे पास कर दी। फिर आपने यहाँ से रिटर्न भी कर दिया, जो आपको डेटा यहाँ से मिलेगा उसको आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो जो कि जेसनीफाई के अंदर होगा। और यहाँ पर रहेगा आपका यूज़र डॉट टू, ये चीज़ आप यहाँ से इसको रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर जो जेसनीफाई है वो डेटा आपको रिटर्न करना चाहिए। यहाँ पर आते हैं एक बार फिर से, इसको हम लोग यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं, और इस बार हमारा जो मेथड रहेगा वो आपका गेट रहेगा। और यहाँ पे यूज़र है और यहाँ पे हमने मान लीजिए 1 पास किया, और हम लोग बॉडी के अंदर कोई डेटा हम लोग यहाँ से भेज नहीं रहे, है ना, कोई भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ से गेट रिक्वेस्ट है, मैं इसको यहाँ से सेंड करता हूँ। तो देखते हैं, तो अभी आ रहा है कि भाई द रिक्वेस्टेड यूआरएल नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर पे इसको ये यूआरएल नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे यूज़र्स हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें एस डालना पड़ेगा। एक बार फिर से हम इसको सेंड करते हैं। तो अभी देखिए आपको एक रिकॉर्ड यहाँ से मिला, आपने यहाँ पर 3 आईडी आपने पास की जो यूज़र की आईडी है। तो आपको यहाँ पे आईडी नंबर 3 का भी डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग इसको अपडेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे app.route करके, और मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कि यूज़र्स, एक आईडी आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी जैसा कि आपने यहाँ पर पास किया। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर एक और आईडी आपने दे दी, और यहाँ पे फिर आप मेथड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेथड आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मेथड्स, और ये हो जाएगा आपका पुट मेथड, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे डेफ, और मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कि भाई अपडेट यूज़र करके, और यहाँ पर आप यूज़र आईडी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, यूज़र आईडी इस तरीके से, है ना। तो जो भी डेटा आपको अपडेट करना रहेगा वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे डेटा के अंदर आपने वैसे ही आपने फैच कर लिया जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ था, है ना, सेम चीज़। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा डेटा, और यहाँ से सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन, हमने इससे सारा डेटा ले लिया जो उसको अपडेट करना है। और यहाँ पे यूज़र हमने लिया, और यूज़र के साथ में हमने यहाँ पे क्वेरी कर ली गेट और 404 की। अगर उसको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वो एरर दे देगा। और यहाँ पे आपने यूज़र आईडी आपने यहाँ पे पास कर लिया, तो यूज़र आपको मिल गया है। और अब आप यूज़र डॉट यूज़र नेम, इसके अंदर आप जो है डेटा के अंदर से जो आपको यूज़र नेम मिलेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ऐसे ही सेम फिर आप यहाँ पर ईमेल के साथ में भी करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे भाई ये चीज़ सेम आप ईमेल के साथ में भी कर दो, और फिर आप इसको सेव कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे db.session.commit करके, है ना। आपने इसको सेव कर दिया। फिर आप यहाँ से आप चाहो तो आप रिटर्न कर सकते हो आप जेसनीफाई के थ्रू, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे यूज़र डॉट टू डिक्स्ट करके। यहाँ पे अपडेट का भी हमने यहाँ पे बना लिया। अभी हम लोग इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये अपडेट का वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ,
और अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि यूज़र्स और ये पुट मेथड रहेगा सिर्फ, है ना, यानी कि सिर्फ मेथड का यहाँ पे चेंजेस है। तो यहाँ पर आपका गेट नहीं, अब आप यहाँ पे रखेंगे पुट, यहाँ पर हो गया आपका यूज़र्स, और मान लो यूज़र नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ बॉडी के अंदर आएंगे और यहाँ पर रॉ के अंदर आप डेटा भेज देंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे भेजा यूज़र नेम, और वो रहेगा आपका टेस्ट यूज़र अपडेटेड करके, और फिर आपका यहाँ पे रहेगा ईमेल, और वो आपने यहाँ पे लिख दिया test@test.com करके, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं। तो अभी बोल रहा है कि सर्वर आपका बंद हो गया, ओके ठीक है। एक बार फिर से सर्वर हम लोग मेथड्स यहाँ पर रहेगा, डी यहाँ पर आपका हट गया था, इसकी वजह से सर्वर स्टॉप हो गया। एक बार फिर से हम इसको रन कर लेते हैं, अभी चल रहा है। एक बार फिर से हम इसको भेजते हैं, तो देखते हैं कि 3 को ये कर पाता है कि नहीं। इसमें बोला कि टाइप यूज़र नो क्वेरी गेट और 404, ओके क्वेरी डली हुई है, हमने सिर्फ अंडरस्कोर लगा दिया, यूज़र क्वेरी डॉट गेट और 404। इसको सेंड करते हैं और देखते हैं। तो अभी देखिए आपका अपडेट हो गया, आपका यूज़र नेम टेस्ट यूज़र अपडेटेड करके है। अगर आप डेटाबेस में भी जाते हैं और एक बार फिर से आप इसको रन करते हैं, अभी टेस्ट यूज़र 1 है, तो अब देखिए टेस्ट यूज़र अपडेटेड करके आ रहा है आपको, है ना। तो अभी आपका अपडेट का भी चल रहा है कि इस तरीके से आप अपडेट को आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। इसी सेम तरीके से आप चाहो तो आप यहाँ पर डिलीट को भी आप हैंडल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो सिंगल यूज़र फैच कर रहे हैं, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर राउट है यूज़र्स है, और यहाँ पर मैथड आपका सिर्फ यहाँ पर रहेगा डिलीट का, है ना। सिर्फ आपने मेथड आपने चेंज कर लिया, और यूज़र आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप जो यूज़र की डिटेल आपने यहाँ पे फैच कर ली, जैसे यूज़र आपको मिलता है, आपने क्या किया कि उसको आपने डिलीट कर दिया। तो आपने यहाँ पे लिखा db.session डॉट जो है डिलीट करके, और यहाँ पर आपने यूज़र को पास कर दिया, जो भी आपका यूज़र है उसको डिलीट करेगा, उसके बाद आप उसको सेव कर दोगे db.session.commit करके, ठीक है। फिर आप इसको यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। तो रिटर्न के तौर पे आप यहाँ पे कोई एक मैसेज भेजना चाहते हो आप वो भेज दो, या फिर आप यहाँ पे सिंपल आप जब ब्लैंक आप मैसेज आप यहाँ से भेज सकते हो, है ना। और उसको जेसन में फिर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको सिंपल आप इस तरीके से भी आप भेज सकते हो। और यहाँ से अगर आप स्टेटस कोड अगर आप भेजना चाहें तो भी आप भेज सकते हो। तो डिलीट का भी अपना हो गया। एक बार फिर से डिलीट का यहाँ पर चेक करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और मैं आईडी नंबर 3 को मैं यहाँ से डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पुट मेथड है, मैं इसको यहाँ पे डिलीट सेलेक्ट करता हूँ, और बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है, ओके। अभी भी सर्वर यहाँ पे रुक गया, जो बोल रहा है गेट यूज़र, ओके। यहाँ पे मेथड का नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, जो है आपका डिलीट यूज़र करके, क्योंकि मेथड का नाम सेम हो गया था, इसकी वजह से आपका सर्वर यहाँ पर रुक गया था। वापस से हम इसको सेंड पे क्लिक करते हैं। तो अभी देखते हैं, देखिए ब्लैंक आ रहा है आपको, स्टेटस कोड आप देख सकते हो 204 का है ना, नो कंटेंट करके आ रहा है आपका स्टेटस कोड, और यहाँ पे ब्लैंक हुआ, और ब्लैंक इसलिए क्योंकि हमने इसको ब्लैंक भेजा था, ओके ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमें किस तरीके से इस चीज़ को यहाँ पर हैंडल करना है। आप कुछ चीज़ और यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ वैलिडेशंस वगैरह अगर आप यहाँ पे लगाना चाहो, या कुछ स्टेटस कोड आप भेजना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि क्या होता है कि अगर आपका कुछ डेटा अगर आपको नहीं मिलता है ना, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे आपने यहाँ पे गेट यूज़र है ना, सिंगल यूज़र को आप यहाँ से फैच कर रहे हो गेट ओ 404 करके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, गेट मेथड है जो आईडी नंबर 3 है ना, तो अगर मैं आईडी नंबर 1 को अगर मैं यहाँ से फैच करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं यहाँ से इजीली यहाँ से फैच कर सकता हूँ। बट आईडी नंबर 3 अब मैंने डिलीट कर दी है, तो अगर मैं इसको यहाँ से फैच करने की कोशिश करूँगा, सॉरी 3 को, तो ये मुझको एरर देगा, है ना, जो दे रहा है कि द रिक्वेस्टेड यूआरएल नॉट फाउंड ऑन सर्वर, ठीक है। तो ये इसकी वजह से दे रहा है बिकॉज आपका 404 का एरर है ना, 404 नॉट फाउंड करके। इस एरर को आप चाहो तो आप यहाँ पे ग्लोबली आप हैंडल कर सकते हो फ्लास्क के अंदर। तो कुछ एरर्स होते हैं जिनको आप अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे @ऐप, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप लिखोगे एरर हैंडलर, और यहाँ पे आप पास कर सकते हो कि कौन सा स्टेटस कोड रहेगा, जो कि आपके केस में, जो हमारे केस में 404 का एरर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नॉट फाउंड, और यहाँ पर फिर आप रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ से आप एरर आप एक्सेप्ट करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे एरर, और फिर इसी एरर को आप यहाँ से रिटर्न करना चाहते हो, आप वो आप कर सकते हो। तो आप रिटर्न करोगे जेसनीफाई में, और इसके अंदर आप पास कर दोगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे पास किया एरर करके, तो आपने यहाँ पे लिखा
एरर ये एक की है, और एरर के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई नॉट फाउंड। तो आप यहाँ पे लिखोगे, मैसेज के अंदर आपने यहाँ पे डाल दिया लेट्स से URL, या यही वाला आप डाल सकते हो है ना, कि द रिक्वेस्टेड URL नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। इस तरीके से आप इसको कॉपी कर लें और यहीं पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। Alt G में प्रेस कर देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ सके, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और इस चीज़ को आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया कि हमने 404 के एरर पे हमने इस एरर को हमने यहाँ पे देखा और फिर हमने उसको वापस से रिटर्न कर दिया है ना। आप चाहें तो आप यहाँ पे 404 आप यहाँ पे डाल भी सकते हैं कि भाई 404 का एरर यहाँ पे आपको पास करना है। तो यहाँ पर भी 404 का ही है, देखिए 404 नॉट फाउंड करके। एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए अब आपको ये एक जेसन की फॉर्मेट में यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है कि एरर आपका है नॉट फाउंड मैसेज द रिक्वेस्टेड URL नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 10 अगर आप डालते हैं तो भी वो आपको सेम एरर देगा। अब पहले की तरफ वो वाला एरर नहीं देगा जो आपको एक HTML की फॉर्मेट में आपको रिटर्न कर रहा था है ना। तो इस तरीके से आप एक API बना सकते हैं आपने फ्लास्क PostgreSQL का यूज़ करके है ना, MySQL Alchemy का यूज़ करके, और एरर हैंडलिंग भी आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर और भी चीज़ें आपको हैंडल करना पड़ेगा, जैसे कि आपको यूज़र अगर वो वहाँ से पास करता है यूज़र नेम अगर उसने गलत दे दिया, या ईमेल की जो उसने स्पेलिंग है वो गलत दे दी, या कुछ वैलिडेशन आपको करना है वो आपने यहाँ पे, तो वो सारा कुछ आपको वैलिडेशन आपको इधर ही आपको ऐड करना पड़ेगा। साथ में आपने गेट यूज़र का आपने ऐड कर दिया क्योंकि इसके अंदर और कुछ था नहीं। आप अपडेट के टाइम पर भी आपको वैलिडेशन थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा कि यूज़र आपको वैलिड आपको URL दे तभी वो अपडेट हो, और वैलिड डेटा दे आपको तभी आप उसको अपडेट कर पाओ। डिलीट के केस में भी यही होगा कि आपको एक वैलिड आईडी चाहिए होगा। तो डिलीट में भी अगर वो वैलिड आईडी नहीं देता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और आईडी नंबर 3 आपकी ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है, तो अब अगर मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझको यही एरर देगा है ना, क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए गेट और 404 इसके लिए मैंने एक एरर हैंडलिंग कर रखा है। यहाँ पे एरर हैंडल हो जा रहा है, तो मुझको जेसन में ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आपको एरर हैंडलिंग के ऊपर और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊँगा।